घुमाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को लिखना, जो मैं चीज बताऊंगा लिखना है, राइट डाउन करना है अपनी डायरी के अंदर जो मैं चीज बताने वाला हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, एंड में आपको बस इतना सा करना है, इस सेशन को लगा करके जा रहे हो, मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए, आप सब लोगों के नोट्स ग्रुप में आने चाहिए, सब लोगों के नोट्स ग्रुप में चाहिए मुझे, बस इतना आपको करना है। छोटा सा वर्क है, तो बस वो करना है। क्योंकि क्या होता है, हम मीटिंग लगाते हैं, थोड़ी देर में मीटिंग में जो चीजें बताई जाती है वो दिमाग में रहती है, थोड़ी देर बाद में वो माइंड से निकल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ओके ठीक है ना। सो आप सब लोगों को जा करके ग्रुप में नोट्स डालने हैं एंड में, ओके। तो अब देखो, अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए हमें मेन चीजें जो होती है, अगर आपको किसी चीज की अर्जेंसी बिल्ड करनी है, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अर्जेंसी बिल्ड कर रहे हो, देखो कोई भी चीज है, राइट, जैसे आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे, हमारे वर्क को लेकर के चीजें डिस्कस करेंगे। तो अर्जेंसी बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसकी अर्जेंसी बिल्ड कर पाओगे, तभी आप उस चीज के अर्जेंसी बिल्ड कर पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, आप फॉलो अप लेने जा रहे हो, अब आप बिगिनर क्लोजिंग करवाने जा रहे हो, अब बिगिनर क्लोजिंग करवानी है आपको, या फिर थर्ड पार्टी तक उसको अप्रोच करना है, बट आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है कि बिगिनर क्लोजिंग करवानी आपके लिए क्यों जरूरी है, उस पर्सन को बिगिनर में लाना आपके लिए क्यों जरूरी है, और उस टाइम तक ही लाना आपके लिए क्यों जरूरी है। जब तक आपको नहीं पता ये वाली चीज, आप सामने वाले में भी नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले चीज, अगर आपको अर्जेंसी बिल्ड करनी है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए उस चीज को लेकर के, उस काम को लेकर के आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, आप सब लोगों को अपनी डायरी में नोट डाउन करना है, ठीक है। जो भी अर्जेंसी, आपको जिस भी चीज को लेकर के अर्जेंसी बिल्ड करनी है, सबसे पहले आप उस चीज की नॉलेज लो, आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि मुझे अर्जेंसी बिल्ड करनी है, ठीक है, तो अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे उसके बारे में जानना है। अब एक पॉइंट लिखना, देखो बिजनेस जो भी होता है, हमारा बिजनेस है ना, हम बिजनेस करते हैं। अब ध्यान से देखो, सारी चीजें ना रिलेट हो जाएंगी, एंड में जब सेशन होगा ना, तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी एक दूसरे से, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एंड अभी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, आगे की जो चीजें होंगी वो और भी मेन होंगी, ठीक है। तो अब देखो, इस चीज को समझना, तो एंड तक सेशन में रहना है, क्योंकि मेन जो चीजें है ना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब वो कहाँ से आएंगी, अब अर्जेंसी बिल्ड करनी है, वो नॉलेज कहाँ से आएगी, ठीक है। देखो, बिजनेस ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अपनी डायरी में लिख लो, बिजनेस ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप अपनी सेल्स निकालने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई मूवी आती है ना, आज जैसे कोई मूवी रिलीज होती है, मैं आपको ना सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, बेसिक बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। आज मैं सेशन बहुत सिंपल तरीके से देने वाला हूँ, जिससे कि आज, क्योंकि आज मैंने ना एक चीज नोट डाउन करी, मतलब कि मैंने आज अपनी टीम में भी नोट डाउन करी कि जो चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना अपनी टीम को, अभी वो उस चीज को सीखने के कैपेबल ही नहीं है, उन लोगों ने वो उतनी लर्निंग से नहीं ली कि वो जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूँ वो समझ पाए। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, है ना, कोई भी हाई लेवल की चीजें नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ऐड नहीं करनी। अब जो समझ में नहीं आ रही है भी आपको ना, बेसिक समझो पहले, बेसिक से ही बिजनेस निकलता है, ठीक है। तो अब आपको बिजनेस ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने क्या बोला, कोई भी मूवी होती है, मूवी कैसे लॉन्च करते हैं आज के टाइम पे, मूवीज कैसी आती है, जैसे कि ऑडियंस है, जैसे कि लोग हैं आज के टाइम पे, वैसी चीजें आती है, वैसी चीजें होती है ना, मार्केट के हिसाब से चीजें लॉन्च होती है। तो कोई भी बिजनेस पर्सन कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले वो मार्केट को चेक करता है, ठीक है, उसके बाद में वो चीज लॉन्च करता है। अब लोगों की नीड के हिसाब से जब चीज मार्केट में आएगी, तो ही तो वो इसकी अर्जेंसी बिल्ड कर पाएंगे ना। अब ऐसी चीज लॉन्च कर दी जिसकी कोई मार्केट में नीड ही नहीं है, आप लोगों को उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है, आप उसकी अर्जेंसी कैसे बिल्ड कर पाओगे, बताना मुझे। आपको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आपके हिसाब से है ही नहीं। अब बताओ कैसे अर्जेंसी बिल्ड करोगे। तो अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझना है, तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट डाउन करो अपनी डायरी में, बिजनेस ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको सामने वाले पर्सन को जानना होगा, सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। इस लिखा आपने, ठीक है, लिखा आपने सब लोगों ने, ये पॉइंट समझ गए, तो आप उस पर्सन के सारी चीजों को
सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है, सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दोगे। इसके लिए देखो अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स जरूरी होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। अर्जेंसी जैसे आपको कोई भी टाइम दिया गया है, जिस टाइम पे आपको सेल निकालनी है, तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे, इमीडिएटली बेनिफिट्स उसको शो करने पड़ेंगे। तो डायरी के अंदर लिखो। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हमें पर्सन को पहले सबसे पहले समझना है कि उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से चीजें देनी है। तो सामने वाले पर्सन की नीड को फाइंड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी। सामने वाले को अंडरस्टैंड किया आपने, सामने वाले को जाना कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए इस बिजनेस से। तो वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन उससे पूछने हैं कि आपको जैसे पर्सन है आपका, आपने उसको फॉलो अप ले लिया, अब उसको थर्ड पार्टी तक अप्रोच करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको क्लोज करने जा रहे हो। अब आपको उसकी चीजें पता होनी चाहिए कि उसको क्लोज करना है तो इतने टाइम में क्लोज करना है, वो कैसे होगा। उसके लिए आपको उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, ठीक है, आपको जानना होगा, ठीक है, आपको जानना होगा सामने वाले पर्सन को। उसके लिए पहला पॉइंट है, लिखो अपनी डायरी के अंदर, आस्क क्वेश्चंस, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव होकर के सामने वाले पर्सन को सुनना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ही अर्जेंसी बिल्ड करने में लगे, हम ज्यादातर गलती पता क्या करते हैं, सबसे मेन चीज जो गलती होती है वो कहाँ होती है ना, सबसे पहले, हाँ, आस्क राइट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेन चीज होती है कि आप सामने वाले पर्सन को ऐसी चीज की अर्जेंसी बिल्ड करने लग जाते हो सामने वाले को जिस चीज की नीड ही नहीं होती है। तो आस्क, आपको ऐसे क्वेश्चंस उससे पूछने हैं जो उस सेल को निकालने के लिए इम्पोर्टेंट हो, उस सेल को निकालने के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जिससे कि आपको उस प्रोस्पेक्ट के बारे में पता चल सके कि वो प्रोस्पेक्ट है या फिर जो भी आपका बिजनेस में पर्सन आ रहा है, वो इस बिजनेस को करना क्यों चाहता है, उसकी वाई फाइंड आउट करनी है, उसको उस लेवल का अंडरस्टैंड करना है। जब आपको उसकी नीड पता चल जाए कि वो इसलिए इस बिजनेस को करना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो इस बिजनेस को करना चाहता है, राइट, अब आपको उसको क्या करना है, इमीडिएटली बेनिफिट्स उसको शो करने हैं, राइट। इमीडिएटली बेनिफिट्स वो कैसे शो करोगे, जैसे किसी पर्सन को थर्ड पार्टी तक इनवाइट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, राइट, अब आपको उसको सतनाम सर से बात करवानी है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इमीडिएटली बेनिफिट्स उसको, उसके लिए क्या है, हम थर्ड पार्टी से ही चलते हैं, ठीक है। पहले तो फॉलो अप मिलाने के लिए अगर करना है तो फॉलो अप के तो बेनिफिट्स आप बता ही देते हो, ठीक है, कि अगर जूम पे लेके आना तो उसको बता दोगे कि अगर हम जूम पे डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे फेस टू फेस बात कर पाऊंगा, एंड मैं बेटर तरीके से आपको चीजें शो कर पाऊंगा कि हमारा बिजनेस कैसे होता है, इंस्टाग्राम पे काम कैसे करना है, अर्निंग्स कैसे करनी है। अगर आपको ये बताओगे तो वो फॉलो अप के लिए जूम पे आ जाएगा इजिली। अब उसको थर्ड पार्टी तक अप्रोच करना है, ठीक है, तो अब इमीडिएटली बेनिफिट्स उसके लिए क्या है, अब आपको नीड उसकी पता है। अब समझना, देखो मैं स्लाइड शो करके नहीं बता रही चीजें, ऐसे क्यों समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो अब उसके लिए इमीडिएटली बेनिफिट्स क्या है, थर्ड पार्टी तक आने के लिए बेनिफिट्स क्या है, काफी सारे लोग फॉलो अप लेकर के वहीं पे छोड़ देते हैं। इमीडिएटली बेनिफिट्स क्या है उसको वो बताओगे तो वो पर्सन सेम टाइम पे कनेक्ट होगा। अच्छा, ये किस किस के साथ में होता है अर्जेंसी बिल्ड करने में, कि सर मैंने फॉलो अप तो ले लिया था लेकिन पर्सन थर्ड पार्टी तक नहीं आया, पर्सन ने ऐसे बोला कि मैं ना अभी खाना खा रहा हूँ, बाद में बात कर लूंगा सर से, और ऐसे बोलता है कि सर आप ही बता दो मेरे को, तो सर की क्या जरूरत है, मैं तो आपसे कनेक्ट हुआ हूँ ना, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, सर मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप बता दो मेरे को सर की क्या नीड है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस के पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर जाओगे आप, ऐसे क्वेश्चंस किस किस के पास में आते हैं, सर आप बता दो मेरे को थर्ड पार्टी की क्या नीड है। थर्ड पार्टी के बाद आता है वो भी मैं बताऊंगा, स्टार्ट हम थर्ड पार्टी से चल रहे हैं, फर्स्ट थर्ड पार्टी से, अपलाइन से थर्ड पार्टी कराने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे आपको क्या एक्शन लेना है, वहां पे उसको इमीडिएटली बेनिफिट्स बताने हैं। इमीडिएटली बेनिफिट्स जैसे पर्सन को आपने उसकी नीड फाइंड आउट करी थी कि उसको बिजनेस क्यों करना है, उसको उस टाइम के बेनिफिट्स बताओ कि अगर देखो और अर्जेंसी भी बिल्ड करनी है, वहां पे दो चीजें करनी है, आपको एक चीज वहां पे क्रिएट करनी होगी, उसको चीज दिखानी पड़ेगी
वो है एक तो बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है बात करने के, अभी बात करते हो तो देखो सर अभी फ्री है, मैं आपकी बात करवा दूंगा जहां से आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। सर इसके बाद में बिजी हो जाएंगे तो ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे सर, सर का टाइम वैल्यूएबल होता है और आपको उस पर्सन से सीखने का मौका मिल रहा है जो कि इतना पैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम के इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, है ना, इतने टाइम से बिजनेस का एक्सपीरियंस है, कितना सारा बेनिफिट्स उसके लिए हो गया। सर को इतने टाइम का बेनिफिट्स है पहला। दूसरा, सर को इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं तो सोचो आपको मौका मिल रहा है सर से बात करने का, ठीक है। और सर पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम हमारे साथ मीटिंग में कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको वहां पे कनेक्ट कराऊंगा। ऐसे बेनिफिट्स आपको उस टाइम पे बताने पड़ेंगे। और दूसरा, एक और चीज करनी है, फोमो क्रिएट करनी है। अब फोमो क्या होती है ना, FOMO लिखो अपनी डायरी के अंदर। पहला, इमिडिएटली बेनिफिट शो करने, लिखा आपने इमिडिएटली बेनिफिट्स, पहला पॉइंट मैंने उसके अंदर बता दिया था। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उस पर्सन को जानना है, उसमें 2 पॉइंट बता दिए थे। अब इसको लिखो, फोमो क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। फोमो क्या होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसकी फुल फॉर्म लिखो अपनी डायरी के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आपको अपनी खुद की नॉलेज बता रहा हूँ ना, इस चीज को लिखो अपनी डायरी के अंदर, इससे क्लोजिंग्स होती है, डेफिनेटली होती है और यही चलती है चीजें, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर उसके अंदर होना चाहिए, मतलब किसी चीज को खोने का डर अर्जेंसी बिल्ड करता है। एक तो बेनिफिट्स अर्जेंसी बिल्ड करते हैं, दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, खोने का डर, किसी चीज को खोने का डर उसके अंदर अर्जेंसी बिल्ड करता है। जैसे कोई मूवी आते ही, जैसे कोई मूवी रिलीज हुई फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मूवी रिलीज हुई, मान लो कोई भी मूवी आप देखने गए, मूवी रिलीज हुई, उसने 3-4 दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, आप और आपने रील कहीं पे भी देख ली, शॉर्ट में आपने रील देख ली कि इस मूवी ने 3 दिन में इतने करोड़ रुपए कमाए, आपके अंदर क्या दिमाग में आएगा, यार इस मूवी में होगा क्या ऐसा, इस मूवी में होगा क्या ऐसा, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको उसको दिखाना पड़ेगा। अगर आप अभी बात नहीं करते हो तो आपको क्या क्या लॉस होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या लॉस होने वाले हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आई आपको मेरी बात? हाँ जी गाइस, समझ में आई। और उस दिन मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया, अब रियल सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। अब ध्यान से फोकस के साथ में सुनना। मैंने उस दिन आपको एक चीज समझाई थी, देखो 3 पॉइंट्स के अंदर ना आप अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो, 3 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। मेन चीज, आपने पर्सन को अंडरस्टैंड किया, उसकी प्रॉब्लम को समझा। दूसरा, आपने क्या किया, उस पर्सन को बेनिफिट्स बताए। तीसरा, उसके अंदर डर डाला कि अगर तू इस टाइम पे ये नहीं करता है तो तू ये चीजें मिस कर देगा, तो उसको मिस करने का डर आ गया। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे अर्जेंसी बिल्ड हो जाती है, वो पर्सन थर्ड पार्टी तक आ गया, थर्ड पार्टी में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, उस पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है, लिखो अपनी डायरी में। थर्ड पार्टी अप्रोच वहां पे आपको करना है। अब वो थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होगा, रिव्यू शेयर करो वहां पे। हम थर्ड पार्टी क्यों करवाते हैं, समझते हो इस चीज को? अब समझना एक्चुअल में वो चीजें कैसे रन करती है ना। थर्ड पार्टी अप्रोच, वहां पे आपको बताना पड़ेगा इस पर्सन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। हाँ तो देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। अब यहाँ से रियल चीजें स्टार्ट होती है। यहाँ आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको मार्केट रिव्यू देना पड़ेगा अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? बताओ मेरे को एक बार, अंडरस्टैंड तो हो रही है चीजें? स्टेट में बताओ मुझे सब लोग, फिर मैं बताता हूँ आगे। अब रियल चीजें मैं बताऊंगा अब, है ना। अब आपको एक काम करना है, वो करना है, रिव्यू शेयर करने, स्टोरी टेलिंग करनी है। जिस पर्सन को अच्छी खासी स्टोरी टेलिंग आती है ना, जिस पर्सन को अच्छे खासे रिव्यू देने आते हैं, अच्छे खासे कमेंट्स करने आते हैं, वो पर्सन अच्छी अर्जेंसी बिल्ड कर पाता है, वो पर्सन अच्छी अर्जेंसी बिल्ड कर पाता है। अब आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। वहां पे स्टोरी सुनाना स्टार्ट करो कि मेरे साथ में एक रीना नाम की लड़की थी, थोड़ी देर पहले वो कनेक्ट हुई थी,
उन्होंने हमारा बिजनेस मॉडल देखा और 10 मिनट पहले वो बिजनेस चालू कर चुकी है। क्या बोलना है आपको, वहां पे चीजें स्टोरी टेल करनी पड़ेगी, उसको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैसे हम 2CC करवाने जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं ना। अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए आपको भी स्टोरी टेल करना पड़ेगा। लिखो अपनी डायरी में पॉइंट, ठीक है, लिखो। मिसिंग आउट के बाद में उसको बताओ कि उसने स्टार्ट कर लिया, आप भी पीछे रह रहे हो। ठीक है, लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं। जब देखो उसको ये लगता है ना कि बाकी लोग चालू कर रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, बाकी लोग चालू कर रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। कोई देखो, कोई ना इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई पीछे नहीं रहना चाहता, राइट। कोई पीछे नहीं रहना चाहता कि यार मैं उससे पीछे रहता हूँ। आप उसको उससे कंपेयर करके बता दो थोड़ा सा। कोई भी पर्सन किसी दूसरे इंसान से पीछे नहीं रहना चाहता। आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग मेरे से पीछे रहना चाहते हो? अगर आपको कोई तीसरा पर्सन आकर के बोले कि विजय सर तो ना ऐसे ऐसे बिजनेस करके ऐसे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें हिट होंगी, यार मैं क्यों नहीं कर रहा, मेरे को भी करना है। ऐसे होता है ना। यार विजय सर की तो ना 5 क्लोजिंग हो गई ऑफिशियल में, उनको तो सीके की ट्रॉफी मिल गई, मिलने वाली है उनको तो। मेरे पास में 10 दिन है, मैं भी चीजें बिल्ड करता हूँ। आती है ना दिमाग में चीजें आती है, यार उन्होंने कर लिया तो मेरे को भी तो करना चाहिए ना। ऐसे होता है ना, सामने वाले पर्सन की भी ऐसी ही चीजें हिट होती है। मार्केट रिव्यू आपको देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। मार्केट रिव्यू थर्ड पार्टी अप्रोच करनी पड़ेगी, तीसरे पर्सन को बुला करके सेम पर्सन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तीसरे पर्सन को बुला करके उससे रिलेट करना पड़ेगा कि तेरे जैसे ही और भी बहुत सारे पर्सन है जो काम कर रहे हैं हमारे साथ में। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अर्जेंसी में सारी चीजें काम करती है। ये मत सोचना कि टाइम दे दिया उस टाइम की हाइप क्रिएट करो, ऐसे अर्जेंसी कभी बिल्ड नहीं होती है, करके देख लेना। फोर्सफुली कभी भी क्लोजिंग नहीं होती है, फोर्स करके कि नहीं तेरे को 8 बजे का टाइम दिया तू 8 बजे चालू कर, ऐसे कोई नहीं करता। चाहे कितना ही वैल्यूबल चीज हो, अगर आपने उसके बेनिफिट शो नहीं करे ना, अगर वो उस इंसान उस चीज को नहीं लेगा और उसका क्या लॉस हुआ, अगर वो आपने शो नहीं करा ना, तो वो कभी नहीं करने वाला, चाहे आप वो कितनी वैल्यूबल चीज क्यों ना हो। जैसे एक पेन है, ठीक है, अब ये पेन, इसका एग्जाम्पल समझना। अगर इस पेन को खरीदने की आपकी नीड मेरे को पता नहीं है, आपको इससे क्या बेनिफिट्स होंगे वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, और इस पेन की क्या वैल्यू है, और मैं आपको कैसे इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को कैसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, अगर मेरे को ये पता नहीं है ना, तो मैं आपको ये पेन बेच नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको ये पेन बेच नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? अब समझ आ रही है? तो 5 करोड़, ठीक है, तो ये मैं पेन बेच नहीं पाऊंगा। अब देखो मीटिंग में ध्यान दो ना, तो आपको क्या करना है, वहां पे स्टोरी टेल करनी पड़ेगी और आपको जानना पड़ेगा। पेन वाले एग्जांपल से समझ में आया? तो मैंने अभी तक चीजें बताई है। तो अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए कभी भी टाइम वाली चीज को लेकर के इतना वो नहीं होता कि भाई 8 बजे का टाइम दिया, 8 बजे से पहले आप उसको क्या चीजें शो कर रहे हो वो मैटर करता है। अब चीजें दिमाग में आ रही है कि सर 8 बजे का टाइम तो दिया था लेकिन उसने 8 बजे तक पेमेंट नहीं करी। होता है ना ऐसा, किस किस के क्वेश्चन आता है ये, सर 8 बजे का टाइम तो दिया था मैंने बट 8 बजे तक पेमेंट नहीं आई सर मेरे पास। किस किस के साथ होता है? अब आप रिलेट करोगे चीजों से। अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो आपके साथ आपको फेस करनी पड़ती है। होता है, किसके साथ में होता है ऐसा कि सर थर्ड पार्टी के बाद में ना पर्सन फोन नहीं उठा रहा मेरा। सर थर्ड पार्टी तो मैं खूब करवा रहा हूँ लेकिन थर्ड पार्टी के बाद में पर्सन बिजनेस चालू नहीं कर रहा। ऐसा होता है, सर मेरी थर्ड पार्टी खूब हो चुकी है लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। किस किस के दिमाग में आ रही है चीजें? करवाई है ना खूब सारी थर्ड पार्टीज। उसका रीजन ये है, अगर मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊं, हम सिर्फ जोर देते हैं 8 बजे के ऊपर, उसके पहले क्या करना है वो हमें पता ही नहीं है। उसके पहले हमें करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बेनिफिट शो करने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच करना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, पोस्टर्स की हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको स्टोरियां सुनानी पड़ेगी, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। क्या इतने सारे पॉइंट्स करते हो? अब आ रही है अर्जेंसी कैसे बिल्ड होती है। रिलेशन बॉन्ड करना पड़ेगा उससे पहले, टाइम से पहले। होता है ना हमारे साथ में कि सर मेरे बिगिनर में 10 लोग थे, 10 में से सिर्फ 2% ने 2CC किया। उसका मेन रीजन यही होता है, उसका मेन रीजन यही होता है, हम सिर्फ 2CC पर फोकस कर रहे होते हैं, उसका बेनिफिट्स हमने शो ही नहीं करा होता।
एक और पॉइंट लिखो, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, दूसरा पॉइंट लिखो ROI, ROI लिखो, है ना, लिखो अपनी डायरी के अंदर ROI। अब चीजें समझ आ रही है आपको? हाँ जी गाइस, कितने लोगों के लिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये फोमो वाला वर्ड नया था, FOMO वाला वर्ड नया था, किस किस के लिए नया था? एक बार मेरे लिए, मेरे पास भी नया था। ओके, है ना। अब लिखो ROI, ROI लिखो। अब क्या होता है, ROI उसको नहीं दिखाते। ROI क्या होता है, टाइप पर चेट करके, काफी सारे लोगों को पता होगा ROI क्या होता है ना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसा वो लगा रहा है उसका पैसा, उसको जब तक ये नहीं बताओगे कि भाई तू जो लगा रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू तेरे को ये मिल रही है, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी तक तो मैं बस टाइम पर तो आया ही नहीं हूँ, टाइम से पहले की चीजें चल रही है, टाइम से पहले की चीजें चल रही है। जब तक उसको ROI शो नहीं करोगे ना, जब तक उसको ROI शो नहीं करोगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको नहीं दिखाओगे ना, उसको रिटर्न क्या मिलने वाला है, राइट, जब तक उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शो नहीं करोगे, वो आपकी सेल सेल कन्वर्ट नहीं होने वाली, वो प्रोस्पेक्ट आपका सेल में कन्वर्ट नहीं होने वाला, वो प्रोस्पेक्ट आपका सेल में कन्वर्ट नहीं होने वाला। अब आ रही है सिंपल लैंग्वेज मेरी, मतलब मेरे को आज कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मैं सिंपल तरीके से भी सिखा सकता, है ना। तो अब आ रही है, तो आपको ROI दिखाना पड़ेगा उसको, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो ये चीज लगा रहा है, इसके रिटर्न में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको शो करो। जो वो पैसा 2000 लगा रहा है उसके रिटर्न में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप उसकी जब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे दोगे ना, जो आप दे रहे हो, वो अपने आप ही बाई कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया सब लोगों को? ROI दिखानी पड़ेगी। अब ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो वो पैसा लगा रहा है उसके रिटर्न में उसको क्या मिलेगा। जब हम किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू पे कर, मतलब कि हम पैसा लगा रहे हैं किसी जगह पर, आप लोगों को 1 किलो दाल खरीदने जाना है, 1 किलो दाल चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपसे दुकानदार पैसे मांगता है कि नहीं 50 रुपए किलो है दाल, तो अगर वो एक्चुअल में 1 किलो दाल देगा तो ही तो आप उसको 50 रुपए देकर क्या होगे ना, या फिर वो आधी किलो दाल देके देगा तो आप 1 किलो दाल के पैसे दे के आ जाओगे? बताओ, ऐसा करोगे? आपको दाल खरीदने मार्केट में जाना है, दुकानदार ने 50 रुपए किलो दाल बताई, ठीक है, दुकानदार ने 50 रुपए किलो दाल बताई, आपने उसको 50 रुपए दे, वो बोल रहा है कि 50 रुपए किलो दाल है, तो आप उसको देख करके आ जाओगे पैसे, अगर उसने आपको आधी किलो दाल पकड़ा दी तो, और आप उसको 50 रुपए देख करके आ जाओगे? नहीं ना। तो जो आप, वो सामने वाला जो आपको प्राइस पे कर रहा है, आप उसको उतना बेनिफिट दिखा दो, आप उसको उतना बेनिफिट दिखा दो, बस, फिर वो मान जाएगा। अगर वो 2000 रुपए लगा रहे तो 2000 रुपए लगाने के बेनिफिट्स क्या है, 2000 रुपए के रिटर्न में उसको मिलेगा क्या, वो आप शो कर दो, वो आप शो कर दो। तो उससे पहले की चीजें क्या क्या बताई थी, रिलेशन बॉन्ड करना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट शो करना पड़ेगा, इमीडिएटली बेनिफिट्स उसको क्या होने वाला है वो शो करने पड़ेंगे। अब ये वाली चीज मैं एक एक आपको लाइन पिच नहीं बताने वाला, थर्ड पार्टी के बाद ऐसे पिच करते हैं, कॉलिंग के बाद ऐसे पिच करते हैं, ये सारी लर्निंग्स को आप खुद इम्प्लीमेंट करना, कि हाँ भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट कहाँ यूज करना है, बेनिफिट्स कैसे शो करने हैं, कौन से बेनिफिट्स दिखाने हैं। बेनिफिट्स तो आप कैसे दिखा सकते हो, आपके पास में कोई भी चीज है, कोई पोस्टर की हाइप क्रिएट कर सकते हो कि 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, पोस्टर भेज दो उसको। सोशल प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लिखो अपनी डायरी के अंदर, सोशल प्रूफ उसको देना पड़ेगा, तब जाकर के उसके दिमाग में चीजें हिट होंगी। सोशल प्रूफ का मतलब क्या है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट उसको शो करना पड़ेगा। कंटेंट कैसे शो करते हो, अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए सोशल प्रूफ मैटर करता है, तो लिखो अपनी डायरी के अंदर, सोशल प्रूफ देना पड़ेगा, सोशल प्रूफ। लिखा अपनी डायरी में? हाँ जी गाइस, सोशल प्रूफ उसको देना पड़ेगा। सोशल प्रूफ क्या होता है, लाओ वीडियो कॉल के ऊपर, लाओ जूम के ऊपर, दिखाओ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, दिखाओ डाटा, दिखाओ कंटेंट। देख, तेरे जैसे ही राजस्थान से ये पर्सन थे विजय सर, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। टेस्टिमनीज दिखानी पड़ेंगी, हाँ बिल्कुल। सोशल प्रूफ, हम कितना सोशल प्रूफ यूज करते हैं, देखते हो ना मीटिंग्स के अंदर, इसने स्टार्ट कर लिया, उसने स्टार्ट किया था, ये उसने ये कार खरीद ली,
वो इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, उसने ये घर बना लिया। सोशल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जब वो जब वो देखेगा बाकी लोग कर रहे हैं तो देन वो भी करेगा। भेड़ चाल देखिए। आपको ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में गए हो कभी? मेले में गए हो? मेले में वो मेले को कैसे डेकोरेट करते हैं, देखा है कभी आपने? मार्केट एक, देखो मार्केट एक ऐसी चकाचौंध है, वहां पे हम जाते हैं और उसमें अनवांटेड चीजें भी हम खरीद करके ले आते हैं, अगर हमारे को सेंस नहीं है तो नॉर्मल जो पर्सन आते हैं हमारे साथ में, कैसे पर्सन आते हैं? नॉर्मल पर्सन आते हैं, ठीक है। काफी सारे पर्सन ऐसे आते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो अगर हम उनको पास में फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अपने आप ही फियर ऑफ मिसिंग आउट दिखाते हैं उसको कि क्या मिस करने वाला है, तो अपने आप ही कर लेता है। तो मार्केट में जब आकर के आप देखते हो तो वहां पे कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी जिस दुकान पे, जैसे सरने टाइप के, जिस दुकान पे भीड़ ज्यादा दिखती है ऑटोमेटिकली लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिकली लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उनको क्या मिलता है? सोशल प्रूफ मिल जाता है, उनको सोशल प्रूफ मिल जाता है। जब भी कहीं पे भी सेल लग रही होती है तो वो होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, सोशल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप उसको मनी को लेकर के आप अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हो। 10,000 रुपए की चीज 5,000 रुपए में बिगनर स्टार्ट होता है हमारा, ऐसे बोलो उसको। 10,000 रुपए की चीज उसको बेनिफिट दिखाओगे कि तेरा पैसों का बेनिफिट हो रहा है। इंडिया में अगर 2 रुपए का भी बेनिफिट हो रहा है ना, अगर वो चाहे कितनी महंगी चीज क्यों ना हो, अगर उसको 2 रुपए का भी बेनिफिट दिखता है कि यार इस चीज में मेरा 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, वो खरीद लेते हैं। ऐसा होता है, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसका फोकस मार्केट में ऐसे डाला जाता है कि तेरे को कितने का फायदा हो रहा है। आप देखते नहीं हो हर साबुन के ऊपर देखो 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा शैम्पू, देखते हो ना? पाउच के ऊपर लिखा आता है। आप किसी भी ब्रांड को उठा करके देख लेना, मार्केट में जो ब्रांड्स आते हैं, 2% एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा, है ना, 10 रुपए की छूट, 5 रुपए की छूट। तो हमें भी अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए पैसों को लेकर के उसको छूट देनी पड़ेगी। अब हमारे को तो पता ही है कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है, लेकिन आप उसको दिखाओ कि तेरा इतने का बेनिफिट हो रहा है। कैसे? पैसों को लेकर के बेनिफिट कैसे? आप उसको शो करो। देखो 5,000 से बिजनेस, बिगिनर की क्लोजिंग होती है हमारी, 5,000 से हमारा बिजनेस चालू होता है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 24 आवर्स के लिए कि आप इस बिजनेस को इतने टाइम तक अगर स्टार्ट करते हो तो मैं आपका इतने में चालू करा दूंगा, सिर्फ 2,000 में। राइट? ऐसे अर्जेंसी बिल्ड करते हो तो आपको पैसों की छूट दिखानी पड़ेगी। होता ही नहीं होता? मार्केट में होता है ना ऐसा। मार्केट में जितने भी सामान हम देखते हैं, शैम्पू के ऊपर लिखा होता है 2 रुपए एक्स्ट्रा, होता है ना ऐसा? किस किस ने देखा है ये मार्केट में? बताओ किस किस ने देखा है ऐसा हमारे मार्केट में? और कौन कौन रिलेट कर पा रहा है इन बातों से? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है इन चीजों से? मार्केट में देखा है? किसी की दुकान होगी, वो तो दुकान पे सामान उठा करके देख लो, अगर मेरे को बिलीव नहीं हो रहा तो। हर एक पर्सन बेनिफिट दिखाता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये है, बट अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, अभी होली चल रही है, इसलिए हम इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन हम इतने में सेल कर रहे हैं। होता है ऐसा? होता है ऐसा? होता है ना? फेस्टिवल से कनेक्ट करते हैं वो। तो एक पॉइंट लिखो नीचे डायरी में, इमोशंस से कनेक्ट करना है अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए। आज आज सेशन था इकबाल सर का, आई आई होप आप सब लोगों ने लगाया होगा, एंड डेफिनेटली आपने वहां से काफी सारी चीजें सीखी होंगी। सर ने क्या बोला? न्यू ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे और न्यू ये लास्ट ईयर, ये जो ईयर चल रहा है, करंट ईयर खत्म होने में लोग ज्यादा बिजनेस चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे उनके इमोशंस कनेक्ट होते हैं। लिखो डायरी के अंदर, हमें पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करना है, जो हम चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इमोशनली कनेक्ट करना होगा। आर यू अंडरस्टैंड गाइस? समझ रहे हो? समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको उसको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। काफी सारे पर्सन के वीडियो ऑफ हो चुके हैं। क्यों? वीडियो ऑन करो। देखो पता है क्या है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं कोई तड़कती भड़कती चीज बता दूंगा उसके बाद में हम सेल निकाल लेंगे, नहीं होने वाला ऐसा।
मेरे को भी एक टाइम पे लगता था, बट नहीं है, सिंपल चीजों से ही चीजें बिल्ड होती है। और जो मैं चीज बता रहा हूँ इससे मैंने एक्चुअल में बिजनेस निकाला है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको अपनी खुद की नॉलेज बता रहा हूँ। और ये नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट सिर्फ ये आपने डायरी उठाई और उस डायरी के अंदर पॉइंट नोट डाउन पड़े और आपने आकर के बता दिए। ये पॉइंट्स एक्सपीरियंस से आते हैं सारी चीजों के। जब आप काम करते हो, एक्चुअल में सेल करते हो, तब आपको पता चलता है कि कैसे उसको अर्जेंसी बिल्ड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से बैठ करके सुनो। और एंड में मुझे सभी के नोट्स चाहिए यहाँ पे, सिंगल सिंगल पर्सन के 74% है। 74% नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे? बना रहे हो ना नोट्स? तो लिखो अपनी डायरी के अंदर उसको, उसके इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग किससे कनेक्टेड होते हैं? रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। उन चीजों को लेकर के आपको अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। कि अभी देखो, जैसे कोई भी फेस्टिवल है, आज अच्छा वार है उस पर कनेक्ट कर दिया। कोई भी फेस्टिवल चल रहा है, होली दीपावली, महीने में डेट देखो कि इस महीने के अंदर कौन से फेस्टिवल चल रहे हैं। ज्यादातर सेल किस टाइम पे निकलती है? फेस्टिवल्स के टाइम पे तो सेल निकलती है ना। तो हमारा बिजनेस भी वैसा ही है, फेस्टिवल्स के टाइम पे ही तो सेल निकलती है ना, ज्यादातर सेल्स निकलती है। दीपावली के ऊपर अमेजोन के ऊपर बम्पर सेल, ऐसी ऐसी चीजें सुनाई पड़ती है आपको कहीं पे? है ना, जो जोमेटो के ऊपर इस टाइम पे ये वाला ऑफर चल रहा है ना, रेपिडो के ऊपर इतने का डिस्काउंट चल रहा है, ऐसी चीजें सुनते हैं। डिस्काउंट उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इकबाल सर ने मॉर्निंग में समझाया था कितने अच्छे से, आप लोगों ने मीटिंग लगाई होगी। तो न्यू ईयर के टाइम पे ज्यादातर लोग बिजनेस चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, उसका इमोशंस है। अब कैसे कनेक्ट करोगे कि भाई देख, तूने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं करा होगा, या फिर तूने बहुत सारी चीजें मिस करी होगी, बट तेरे को 2025 की स्टार्टिंग में एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जो तेरी आने वाली इंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आज आपने ये अपॉर्चुनिटी को मिस किया, तो ये समझ लेना कि आपने 2025 के स्टार्टिंग में ही अपने हाथ से एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो क्या लगता है पूरे साल में कुछ बनेगा? ऐसी वर्डिंग्स, ऐसी वर्डिंग्स आपको यूज करनी पड़ेगी। देन सामने वाला पर्सन को, अब वो क्या हो गया, इमोशनली कनेक्ट हो गया उस चीज को लेकर। है 2025 आने वाला, क्यों ना मैं नया स्टार्ट करूं, क्यों ना मैं नया स्टार्ट करूं। तो आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। लिखा आप सब लोगों ने पॉइंट? हाँ जी गाइस, लिखा है ना? लिख लिया सब लोगों ने? दूसरा पॉइंट, आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? अब आपने उसके इमोशंस के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया, उसका पिन पॉइंट देखो मैंने पहले ही बता दिया था। स्टार्ट ही मैंने सेशन कहाँ से किया गया था। अगर आपको किसी चीज की सेल निकालते और आपको उसके बारे में चीजें नहीं पता है, तो आप सेल नहीं कर सकते क्लोज कभी भी। तो मेन चीज है, आपको सबसे पहले उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी चीज की सेल निकालो, बिगिनर क्लोजिंग करा रहे हो तो बिगिनर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसको 10 बेनिफिट उसके मुंह पर बता सको। अगर 2cc की सेल निकालो, 2cc करने के बेनिफिट्स आपके पास में 10-15 होने चाहिए। 10-15 के हजारों बेनिफिट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर वो एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, आप उसको 4 सॉल्यूशन देख करके आओ और उसको 4 बेनिफिट्स गिना करके आओ, फिर वो सुनेगा आपकी बात को। ठीक है, अब दिमाग में आ रही है? अब दिमाग में आ रही है ना चीजें? अगर वो प्रॉब्लम में एक एक्सक्यूज देता है, इस वजह से मैं इस टाइम पे ये बिजनेस इसलिए नहीं कर सकता, आप उसको बोलो इस टाइम पे करने से और इस वक्त पे करने से आपको ये वाला बेनिफिट हो सकता है, अगर आप इस टाइम तक नहीं करते तो ये नुकसान आपको होने वाले हैं। इस तरीके से उसको चीजें रिलेट करके बतानी है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने लिखी होगी अपनी डायरी के अंदर, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताई है लिख लो। और दूसरा चीज, इन सारी चीजों के दरमियान जब आप ये चीजें कर रहे हो, टाइमली फॉलोअप्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखो नीचे। टाइमली फॉलोअप्स, टाइमली फॉलोअप्स मतलब टाइम पे उसका फॉलोअप लेते रहना है। जैसे नाम सर आज 8 बजे की मीटिंग में बता रहे थे ना, कि जो बीएमडब्ल्यू वाले हैं उनको मैंने पेमेंट पे कर दिया, बट वो मेरा फॉलोअप लेना नहीं छोड़ रहे। हम क्या करते हैं, बिगनर का 5,000 रुपए का पेमेंट आ गया, हाँ भाई आ गया पेमेंट, अब तो एक क्लोज है, ऐसे होता है ना, अब तो एक क्लोज है, 2cc करेगा ही करेगा, और हम फॉलोअप्स को कम कर देते हैं। अगर बीएमडब्ल्यू वाले फॉलोअप्स कम नहीं कर रहे, तो आप लोग क्यों फॉलोअप्स कम कर रहे हो? तो जो आपको टाइम दिया गया है, अब मैं टाइम पर नहीं आया हूँ अभी तक, अभी तक भी मेन टाइम तो आया ही नहीं है, अब तो टाइम से पहले की चीजें चल रही है। एक क्लोजिंग निकालने के लिए टाइम से पहले आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। क्या इतनी सारी चीजें करते हो? अब तो आपको क्या करना है, री फॉलोअप्स करने हैं, फॉलोअप्स उसके कंटिन्यूसली करने हैं। डायरेक्टली का मतलब है जब आप उससे ऑन कॉल बात करें, इनडायरेक्टली मतलब
आप उसको क्रॉस कॉलिंग करवाते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, वीडियोस शेयर करते हो, वो उसके इनडायरेक्टली फॉलोअप्स हो गए। वो क्या हो गए? उसके इनडायरेक्टली फॉलोअप्स हो गए। तो लिखो इनडायरेक्टली फॉलोअप्स में दो तरीके के फॉलोअप होते हैं। डायरेक्ट फॉलोअप, जिससे कि आप खुद कॉल पे बात करके उसको चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। इनडायरेक्ट फॉलोअप, इसका मतलब ये है कि आप उससे बात नहीं कर रहे, किसी थर्ड चीज से आप उसको उसके बेनिफिट्स, उसकी चीजें क्लियर करवा रहे हो, तब जाकर के उसको चीजें क्लियर होने वाली है। तो इनडायरेक्टली फॉलोअप जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस हो गए, व्हाट्सएप स्टेटस हो गई, वीडियोस भेजना हो गया, कंटेंट शेयर करना हो गया, ये वाली चीजें। सोशल प्रूफ में लिखाया था ना मैंने, सोशल प्रूफ में लिखाया था, और मैंने स्टार्ट में बोला था इस सेशन को सीरियस लेकर के लगाना है ना। तो लिखा आपने ये पॉइंट्स, तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो आपको एक एक पॉइंट देखो, आज मैंने जो दो पॉइंट आपको अभी यहाँ पे बताए, ये दो पॉइंट्स मैंने कहाँ से बताए? एक पॉइंट मॉर्निंग के सेशन से सीखा, एक पॉइंट सतनाम सर वाले सेशन से सीखा। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो सारे पॉइंट्स, ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखे हैं। ठीक है, तो हर मीटिंग जरूरी होती है, हर मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बोला जाता है हर मीटिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब आपने पॉइंट लिखा जो एंड में मैंने लिखाया। हाँ जी, मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ जी, लिखा आपने? रेखा मैम, मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बताओगे मुझे टाइप करके? लास्ट पॉइंट क्या लिख पाया मैंने? मैं पूछूंगा माइक ऑन करवा करके। बीसू, आवाज आ रही है? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? वीडियो ऑफ करके सो तो नहीं गए आप? नेट चलो तो पता नहीं चल रहा। मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखवाया है, आप लोगों को टाइमली फॉलोअप्स लेने हैं, रीफॉलोअप पे काम करना है। जो हमने टाइम दिया उस टाइम पे उससे रिकनेक्ट होना पड़ेगा, जो टाइम दिया उस टाइम तक रिकनेक्ट आपको होना पड़ेगा। रिकनेक्ट बार बार उसको चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ में करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो आपने वो टाइम दिया है उस टाइम पे वो पेमेंट करेगा। जो टाइम दिया उस टाइम पे वो तब पेमेंट करेगा। लिख लो अपनी डायरी के अंदर। जैसे कि अब इसको समझना, अब आपका एक पर्सन है जिससे आप कनेक्ट हुए, बात कराई और आपने उसको टाइम दिलाया 8 बजे तक का, या फिर आपके पर्सन को आपने प्लान दिया। प्लान देने से लेकर के जब तक वो क्लोज नहीं होता तब तक आप ये सारी चीजें उसके साथ में करो। हर जगह पर अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, प्लान दिखाने के लिए अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, प्लान देखने के बाद उसको फॉलोअप के लिए, फॉलोअप तक लाने के लिए अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉलोअप तक अर्जेंसी, और थर्ड पार्टी तक अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी के बाद क्लोजिंग के लिए अर्जेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजों में ये सारे पॉइंट्स काम करेंगे। अगर मैं आपको एक एक पिच बताता तो आप सिर्फ वो पिच यूज कर पाते, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे तो इनका यूज आप हर जगह पर कर सकते हो। कॉलिंग, कॉलिंग से पीपीटी तक भी ला सकते हो, उससे पीपीटी से आप फॉलोअप तक भी ला सकते हो, फॉलोअप से थर्ड पार्टी तक भी ला सकते हो, थर्ड पार्टी से क्लोजिंग तक भी ला सकते हो। इन पॉइंट्स को यूज करके, इन पॉइंट्स को यूज करके सारी चीजें कर सकते हो। समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, इतना क्लियर हुआ है ना? तो ये सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं। अब मुझे बताओ किस किस को समझ में आ चुका है अर्जेंसी कैसे बिल्ड होती है? किस किस के दिमाग में जा चुकी है अर्जेंसी कैसे बिल्ड होती है? इससे क्या होगा कि आप मतलब कि कम चीजों में ज्यादा अच्छे से चीजें निकाल पाओगे। जैसे कम थर्ड पार्टी में ज्यादा क्लोजिंग्स, ऐसे जैसे कम पीपीटीज में ज्यादा फॉलोअप्स, ज्यादा फॉलोअप्स में से ज्यादा थर्ड पार्टीज, है ना, और ज्यादा थर्ड पार्टीज में से ज्यादा क्लोजिंग्स, और ज्यादा बिगिनर क्लोजिंग्स में से ज्यादा 2cc क्लोजिंग्स। ये बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स। ओके, तो अब मेन चीज आती है जो आपने लिखा है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अब किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताओ। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे जाननी है, मुझे आप लोगों का यहाँ पे रिव्यू चाहिए। जो मैंने चीजें बताई, किस किस को नई चीजें मिली, और किस किस को लगता है कि मेरे पास ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स मिले हैं, मैं इनसे चीजें बिल्ड करूंगा। अपनी एक्चुअल रिव्यू बताओ मुझे यहाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, एक्चुअल मुझे रिव्यू देना कमेंट्स के अंदर कि किस किस को वैल्यूबल चीजें मिली है।
और किस किस को कौन सा पॉइंट बढ़िया लगा जो यूज करने वाला है। पॉइंट लिखना है यहाँ पे, किसको कौन सा पॉइंट लगा वैल्यूबल। बताना गाइस, कौन से पॉइंट्स आपको वैल्यूबल लगे। देखो, अब यहाँ पे ना मैं ये चीज चेक करना चाहता था, क्या कि आप सब लोग रिव्यू देने में पीछे हो ना। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले पर्सन को बेनिफिट्स नहीं गिनवा सकते, सामने वाले पर्सन को रिव्यू नहीं सुना सकते। इसने बिजनेस चालू किया था, इसने ये कर लिया, स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते। तो मेन चीज है रिव्यू देना चाहिए। रिव्यू इसलिए देना देना होता है, रिव्यू इसीलिए देना होता है, रिव्यू इसीलिए देना होता है, समझ रहे हो। रिव्यू किस लिए देना होता है कि हम बेस्ट पॉइंट्स हम बेस्ट पॉइंट बता सके। तो रिव्यू दिया करो, रिव्यू देना स्टार्ट करो। मुझे रिव्यू से ऐसे एप्रिसिएशन के लिए रिव्यू नहीं चाहिए होता, मुझे ये चाहिए होता कि इस पर्सन ने 1 घंटे मीटिंग लगाई है, तो क्या एक्चुअल में सामने वाले पर्सन के दिमाग में कुछ गया, वो चीज क्लियर होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो अगर उस वो चीज की वजह से आपको बेनिफिट हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज में और इम्प्रूवमेंट होकर के आपको चीजें मिल सके। ऐसे ही मीटिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। इससे ना मीटिंग देने की अच्छा चीजें बिल्ड होती है। तो मीटिंग्स के रिव्यू दिया करो, हर एक मीटिंग्स के, जो भी आप मीटिंग कोई यहाँ पे देता है उसके बेस्ट पॉइंट बताया करो। टाइमली टाइमली फॉलो अप लेना, ओके चलो अच्छी बात है ना। तो जब तक आपने जो टाइम दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, उससे पहले आप उसके टाइमली फॉलो अप्स लेना स्टार्ट करो, मेन चीज तो। और जितनी मैंने चीजें बताई है, नीड फाइंड आउट करना, स्टोरी टेलिंग करना, इमीडिएटली बेनिफिट्स उसको बताना, है ना, उसके इमोशंस से कनेक्ट करना, कितनी सारी चीजें मैंने बता दी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको खोने का डर उसके अंदर डालना कि वो क्या चीज मिस करेगा। इतने सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करो कल से। कल से सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, फिर हम क्लोजिंग करवाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे 68% है, मुझे 68% की जो नोट्स है वो ग्रुप में चाहिए। अगर आप इस सेशन की वैल्यू करते हो, अगर आपको 10:30 के सेशन से वैल्यू मिलती है रेगुलर बेसिस पे, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोगों की क्लोजिंग्स हो, हम सब लोगों की बेटर लेवल पे क्लोजिंग्स हो। तो मैं तो जो चीज मैं खुद यूज करता हूँ या फिर जो चीज मैं समझता हूँ ट्रेनिंग से, वो मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम सबके एक साथ में क्लोजिंग्स हो। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं रखता कि मैं ये चीज ये पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया तो सामने वाले का बेनिफिट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। मैं बताता हूँ वो सारी चीजें आकर के, क्योंकि मेरे को भी तो किसी ने बताई है ना। कि मैंने कहाँ से सीखी है, इन्हीं मीटिंग से सीखी है, इन्हीं मीटिंग्स को लगा लगा करके वेफ में आकर के ही चीजें सीखी है। वेफ से पहले तो नहीं आती थी ना, सेल्स क्या होती है, अर्जेंसी क्या होती है, वेफ से पहले तो नहीं पता थी। तो जो भी चीज होती है मिल करके सारी चीजें किया करो। जो भी आप चीज यूज कर रहे हो बताओ सभी लोगों को कि मेरी इस वजह से ज्यादा क्लोजिंग हुई, इस वजह से मैंने ये किया, मैंने ये इम्प्रूवमेंट करी थी। तो बताया करो आकर के, जब भी आपकी मीटिंग्स होती है, जो भी चीज होती है उस टाइम पे ना, तो दिया करो। अब मुझे आप सबके 68% के नोट्स ग्रुप में चाहिए। अब मुझे बताओ कौन कौन डालेगा, कमेंटमेंट करके कौन जा रहा है कि मैं तो डालने वाला हूँ 100%। कमेंटमेंट गाइस, कमेंटमेंट दो मुझे, कौन कौन डाल रहा है। कुछ ही परसेंट डाल रहे हो, बाकी नहीं डाल रहे। ओके ग्रेट है ना। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोग अपने रिव्यूज जरूर ग्रुप में शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, आपको मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एंड डेफिनेटली साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।